हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर में एक्सरसाइज 16A का क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। तो बच्चों व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड, मतलब इन्होंने स्क्वायर का साइड पूछा है और पेरीमीटर दिया है। तो जब भी स्क्वायर की बात होती है तो इधर आपने वर्ड अगर स्क्वायर देखा और आपने वर्ड पेरीमीटर देखा तो बच्चों डायरेक्टली पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, अब हमारे पास पेरीमीटर दिया गया है। पेरीमीटर इज का मतलब इक्वल टू, तो पेरीमीटर इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो हम पेरीमीटर के नीचे 36 लिखेंगे क्योंकि पेरीमीटर तो उन्होंने दिया है। 4 के नीचे 4, इंटू के नीचे इंटू। अब हमसे पूछा गया है साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब पेरीमीटर मतलब क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब ये चारों को प्लस करके 36 दिया गया है और हमसे ये साइड पूछा गया है। तो अगर हम 4 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड के साइड की तरफ लेके आए, मींस इक्वल टू के बाद में है 4, अगर हम इस तरफ लेके आए तो क्या होगा, डिवीजन। सो मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा डिवीजन। 4 1s are 4 9s are, so 9 सेंटीमीटर इज द साइड। सो लिख सकते हैं साइड ऑफ द स्क्वायर इज 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, one side of a parallelogram is 2.5 meter long than its adjacent side। मतलब पैरेललोग्राम में एक खास बात है बच्चों, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, लेंथ और लेंथ इक्वल, ब्रेथ और ब्रेथ इक्वल, उसी तरह पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। तो ये कहा है वन साइड इज 2.5 लॉन्गर देन इज एडजेसेंट साइड। अब एडजेसेंट साइड का मीनिंग क्या है, देखिए 7th सम, ये है हमारा पैरेललोग्राम का शेप। ठीक है, तो आप ये इमेजिन कीजिए एडजेसेंट साइड मतलब सपोज ये एक साइड है तो इसका एडजेसेंट ये होगा या इस साइड का एडजेसेंट साइड ये होगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए नेबर, हमारा पड़ोसी। ठीक है, पड़ोसी को ही हम एडजेसेंट बोलते हैं। तो ये एक साइड है तो ये दूसरा साइड है। इसमें कंडीशन है वन साइड इज 2.5 लॉन्गर देन एडजेसेंट साइड, मतलब इन्होंने मेजरमेंट नहीं दिया है, सिर्फ इतना कहा है एक साइड दूसरे साइड से 2.5 बड़ा है। लॉन्गर मतलब बड़ा। तो अगर मैं एक साइड को x मानूं तो इसके एडजेसेंट साइड को मैं क्या मानूंगी, x प्लस 2.5, मतलब जो भी मेजरमेंट है इसकी वो उतना है और 2.5 ज्यादा भी है। सो ये है हमारा मेजरमेंट। इफ द पेरीमीटर इज 51, पेरीमीटर इज मतलब पेरीमीटर इक्वल टू, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल साइड्स। सो पेरीमीटर दिया गया है। अब मैं पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम के लिए अलग फॉर्मूला नहीं है, लेकिन क्योंकि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की तरह ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम में भी लगा सकते हैं। सो 2 टाइम्स l प्लस b। अब पेरीमीटर इज 51, मतलब पेरीमीटर दिया गया है। पेरीमीटर दिया है तो हम पेरीमीटर की जगह लगाएंगे 51, 2 के जगह 2, l की जगह x प्लस 2.5, ब्रेथ की जगह x। बस अगर ये आपने अच्छी तरह कर लिया तो इसके बाद तो आसान है। अब देखिए बच्चों, ये x और ये x लाइक टर्म है तो हम इसे ऐड कर सकते हैं। x के साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1। सो 1x प्लस 1x 2x प्लस 2.5 को ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ये 2x के साथ ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है ना, ये नंबर है, ये अल्फाबेट के साथ है तो इसे ऐड नहीं कर सकते। अब हमेशा हम 2 को यहाँ लेके आते हैं और डिवीजन कर देते हैं, लेकिन ऐसे करने से हमें ये डेसिमल में मिलेगा क्योंकि 51 2 का फैक्टर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 को 2x से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2x इज 4x, प्लस के नीचे प्लस लगाएंगे, फिर इस 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर है 5, क्योंकि 2.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 5.0 है, जिससे हम 5 लिखेंगे। अब ये जो प्लस 5 है इसे यहाँ लेके आने पर माइनस हो जाएगा, 51 माइनस 5, और यहाँ बच गया सिर्फ 4x।
सो 51 माइनस 5 इज 46 और 4x। अब 4x का मतलब क्या है, 4 इंटू एक्स, तो 4 को हम इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा डिवीजन। सो 46 को अगर 4 से आप डिवाइड करोगे 20 पॉइंट लगाएंगे, 4 5 are 20, सो 11.5 हमें मीटर x मिल रहा है। x क्या है बच्चों, ब्रेथ है ना, ये 11.5 है, तो ये क्या होगा, सो 11.5 इज इक्वल टू ब्रेथ और x प्लस 2.5, ये x 11.5 है तो x प्लस 2.5 लेंथ है, सो x प्लस 2.5 यहाँ लिख देती हूँ। x प्लस 2.5 क्या हुआ, 11.5 प्लस 2.5, तो ये बन गया, बरोबर है ना, 11.5 प्लस 2.5, सो 14.0। तो ये हमारा लेंथ है 14.0, को हम 14 भी लिख सकते हैं, ये यूनिट लिखना मत भूलिए। A hedge boundary needs to be planted around a rectangular lawn, मतलब एक rectangular lawn है, वहाँ वो लोग hedge boundary create करना चाहते हैं, जिसकी मेजरमेंट है 18 मीटर लेंथ और 12 मीटर ब्रेथ। If 3 shrubs can be planted to grow in a meter of hedge, how many shrubs will be needed in all? अब क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ दिया गया है और ये कहा है यहाँ हेज बाउंड्री वो बनाना चाहते हैं, तो बाउंड्री मतलब बच्चों पेरीमीटर ही होगा क्योंकि ये बॉर्डर है, तो पहले तो हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना चाहिए, और ये रेक्टेंगुलर लॉन है तो हम रेक्टेंगुलर लॉन पेरीमीटर फॉर्मूला लगाएंगे। सो P इज इक्वल टू 2, L की जगह 18 और ब्रेथ की जगह 12। सो जो ब्रैकेट में है पहले उसे सॉल्व करेंगे, 18 प्लस 12 30, और ये ब्रैकेट का मीनिंग है मल्टीप्लिकेशन, सो 2 इंटू 30 इज 60, मतलब ये बाउंड्री 60 मीटर का है। ठीक है, तो बच्चों हर इन्होंने और एक ये कहा है 3 shrubs इंफॉर्मेशन दिया है, 3 shrubs कैन बी प्लांटेड इन अ मीटर ऑफ हेज, मतलब 1 मीटर में वो 3 shrubs लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ 1 मीटर है तो 3 shrub लगा सकते हैं, फिर से यहाँ से यहाँ 1 मीटर तो 3 shrub लगा सकते हैं, तो ऐसे इस बाउंड्री में कितने shrubs लग सकते हैं, तो इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन दी गई है 1 मीटर में हम 3 shrubs लगा सकते हैं, और इस रेक्टेंगुलर लॉन का टोटल पेरीमीटर क्या है 60 मीटर, तो आप ऐसे सोचिए अगर 1 मीटर में 3 shrub लगेगा तो 60 मीटर में कितने shrub लगेंगे। तो अगर हम 1 को हाइड करें तो 60 और 3 कैसे निकल कर आ रहा है, क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 60 इंटू 3 180, और क्वेश्चन मार्क श्रब्स के नीचे है तो श्रब्स, सो इस बाउंड्री में 180 श्रब्स लगेंगे। How many times does Rani have to run around a field 83 meter long and 33 meter wide in order to cover 812 meter, मतलब रानी को कितनी बार दौड़ना होगा अगर वो इतना लेंथ और इतना वाइड वाला रेक्टेंगुलर फील्ड हो, हाँ फील्ड ही है, रेक्टेंगुलर फील्ड को वो कवर कर सके। तो बच्चों लॉन्ग और वाइड दिया है मतलब ये रेक्टेंगुलर है, इधर कहीं भी रेक्टेंगुलर वर्ड नहीं है बच्चों, लेकिन अगर आपने लॉन्ग और वाइड ऐसे शब्द देखे तो समझ लीजिए वो रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो दौड़ते हुए आ रहा है, रानी दौड़ते हुए आ रही है फील्ड के तरफ, मतलब वो पेरीमीटर ही होगा, हमें पेरीमीटर ही कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि देखिए ये एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 83 मीटर और 33 मीटर वाइड है, और रानी रन अराउंड द फील्ड, अराउंड मतलब उसके बॉर्डर में वो दौड़ती हुई आ रही है, अंदर नहीं बाहर, सो शी इज रनिंग अराउंड द फील्ड, तो हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर ही चाहिए। तो पहले तो हम पेरीमीटर, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, और एल क्या है 83 और ब्रेथ है 33, तो जो ब्रैकेट के अंदर है पहले एडिशन कर लेते हैं, फिर ये ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 116 इज 232 मीटर। ठीक है, मतलब अगर रानी यहाँ से, सपोज रानी इधर खड़ी है, यहाँ से
ऐसे फुल अगर वो एक राउंड मारेगी तो एक राउंड में वो 232 मीटर कवर करेगी, क्योंकि पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहां से यहां, ठीक है, तो यहां से फुल राउंड मारते हुए वो एक राउंड कंप्लीट करेगी, तो पेरीमीटर ही उसका क्या बोलते हैं डिस्टेंस होगा जो वो कवर करेगी। सो पेरीमीटर इज ओनली 1 राउंड। तो अगर 1 राउंड में वो 232 मीटर कवर कर रही है बच्चों, तो अगर वो 812 मीटर कवर करना चाहती है, अगर वो 812 मीटर कवर करना चाहती है, सो हाउ मेनी टाइम्स विल शी रन, हाउ मतलब कितने राउंड वो मारेगी। तो अगर अभी लास्ट सम में देखिए हमने जब 1 को हाइड किया तो ये दोनों नंबर क्रॉस में थे, तो हमने मल्टीप्लाई किया। अगर हमने इधर 1 को हाइड किया तो नंबर्स ऊपर नीचे आ रहे हैं, ऊपर नीचे आ रहे हैं मतलब डिवीजन। तो आप 1 के सामने वाला जो नंबर है क्रॉस में वो पहले लिखेंगे, डिवाइडेड बाय जो बच गया 232, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन करके देख लेते हैं। 232 812, 232 इंटू 3 इज 696, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 12 में से 6 गया, फिर बोरो 10 में से 9, 7 में से 6, 116। तो अगर मैं 0 लगाऊं तो मैं यहाँ पॉइंट रखूंगी, 232 इंटू 5 1160, तो आंसर 3.5 आ रहा है। सो 3.5 क्वेश्चन मार्क किधर है, राउंड के नीचे। सो 3.5 राउंड्स भी बोल सकते हो और 3.5 टाइम्स, मतलब अगर वो 3.5 बार यहाँ घूमेगी तो वो 812 मीटर कवर कर लेगी। The length of a rectangular hallway is 3 times its breadth. If the perimeter is 48, find the length and breadth. तो यहाँ भी perimeter is 48, perimeter is 48 मतलब perimeter equal to 48, और length of rectangular hallway है मतलब perimeter दिया गया है, लेकिन यहाँ तो length भी नहीं है breadth भी नहीं है, लेकिन condition दिया है जो length है वो breadth के 3 times है। सो हमें यहाँ अज्यूम करना पड़ेगा, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी, नहीं ब्रेथ छोटा है ना तो हम ब्रेथ को मानेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स, सो लेंथ इज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू एक्स, 3 टाइम्स बड़ा है, सो 3 इंटू एक्स क्या होगा 3x। तो ये हमें एज्यूम करके चलना है। और पेरीमीटर इन्होंने रेक्टेंगल का दिया है तो फॉर्मूला लगा देंगे, और पेरीमीटर 48 क्वेश्चन में दिया है। अब लेंथ की जगह 3x और ब्रेथ की जगह x, और ये दोनों ही लाइक टर्म्स है तो हम इसे ऐड कर सकते हैं। 3x और इस x के सामने कोई नंबर नहीं मतलब 1, 3x प्लस 1x इज 4x, 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 4x इज 8x, है ना। अब 48 इधर ही रखूंगी, 8x का मीनिंग क्या है बच्चों, 8 इंटू एक्स, तो जब 8 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या बन जाएगा डिवीजन। सो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ x, सो 8 6 आर 48, सो x इज 6 मतलब ब्रेथ जो है वो 48 मीटर है ये, ठीक है। सो x जो है वो है 6 मीटर, तो हम लिखेंगे ब्रेथ इज इक्वल टू 6 मीटर। फिर लेंथ क्या होगा बच्चों 3 इंटू एक्स, और x की कीमत अभी हमने 6 फाइंड आउट किया है, सो 3x मतलब 3 इंटू 6 है ना, 3x का मतलब 3 इंटू एक्स, और x की जगह अभी हम क्या लिखेंगे 6, सो 3 6 आर 18, सो लेंथ इज 18 मीटर। ओके चिल्ड्रन, तो ये एक्सरसाइज यहीं खत्म हुआ बच्चों। हम नेक्स्ट क्लास में इस एग्जाम्पल सम को अभी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा अलग है इसलिए मैंने पहले सिंपल सम्स खत्म कर लिए। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। बाय बच्चों।